हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पोपू मामा ऑडियो बुक चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग बुक की। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लगातार जीतते रहते हैं जबकि बाकी बस जिंदगी में किसी तरह टिके रहते हैं? हाँ, टैलेंट तो सबके पास होता है, लेकिन फिर भी हर कोई जीतता क्यों नहीं? क्या वाकई सिर्फ मेहनत काफी है या फिर कुछ और भी है जो जीतने वालों को बाकियों से अलग करता है? यही तो बात है, माइंडसेट जीत का असली हथियार। आपने कई बार सुना होगा, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या सच में हमारी सोच इतनी ताकतवर होती है? जवाब है हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ रोक रहा है? एक डर, एक डाउट, एक आवाज जो कहती है क्या तू कर पाएगा? वो आवाज सबसे बड़ी दुश्मन होती है हमारी जीत की। और अगर हम उस आवाज से जीत गए तो दुनिया की कोई भी हार हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी उन लोगों की नहीं है जो किस्मत से जीत गए। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने अंदर की दुनिया को जीतकर बाहर की दुनिया को बदल डाला। जिन्होंने डर को देखा लेकिन फिर भी चले, लड़खड़ाए, गिरे लेकिन रुके नहीं। आपने देखा होगा, कुछ लोग किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं होते। चाहे हालत कैसी भी हो, रिसोर्सेज कम हो, सपोर्ट ना हो, फिर भी वो जीत के बारे में सोचते हैं, जीत के लिए काम करते हैं और आखिरकार जीतते हैं। क्या वो कोई जादू जानते हैं? नहीं, वो बस अपनी सोच परस्त रखते हैं। माइंडसेट कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, एक ऐसा लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो। और जिस दिन आप अपनी सोच की क्वालिटी बदल लेते हो, उस दिन से आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। हर किसी के अंदर एक चैंपियन छिपा होता है, पर सवाल यह है, क्या आप उसे जगाने को तैयार हो? क्या आप अपनी सोच की उन इनविजिबल चेन्स को तोड़ना चाहते हो जो आपको पीछे खींचती है? यह स्वर आसान नहीं होगा, लेकिन हां, मुमकिन जरूर है, क्योंकि जब आप अपनी माइंडसेट को जीतने के लिए प्रोग्राम करते हो, तब हारने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो चलिए उस दरवाजे को खोलते हैं जहां आपकी असली ताकत छुपी है, जहां से एक नई शुरुआत होती है, एक विनिंग जर्नी की। और हां, याद रखो, जीत हमेशा दिमाग से शुरू होती है और वही खत्म भी होती है। चैप्टर 1, द विनिंग माइंडसेट। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप में काबिलियत तो है, मेहनत भी करते हो, सपने भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मंजिल पास नहीं आती? हां, कुछ तो है जो मिसिंग सा लगता है। कभी लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, तो कभी लगता है शायद टाइम सही नहीं है। पर क्या यही वजह है? सच कहूं तो ये सब बस बहाने हैं। जो चीज वाकई फर्क डालती है ना, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। जीतने वाला इंसान कोई अलग ग्रह से नहीं आया होता। उसका भी दिल धड़कता है, वो भी डरता है, थकता है, हां, कई बार रोता भी है। लेकिन एक फर्क होता है, जब हालात बिगड़ते हैं, वो कहता है, चलो देखते हैं क्या कर सकता हूं। वही एक और इंसान उसी हालत में कहता है, मुझसे नहीं होगा। बस यही सोच सब कुछ बदल देती है। अब इमेजिन करो, एक रनर है, वो मैराथन में दौड़ रहा है। रास्ता लंबा है, शरीर थक चुका है, सांसें तेज हो रही है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही है, मुझे रुकना नहीं है। और यही माइंडसेट उसे फिनिश लाइन तक ले जाता है। दूसरी तरफ कोई है जो थोड़ा सा दर्द महसूस करते ही सोचने लगता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, और वही रुक जाता है। अब सोचो, दोनों के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, सांस लेने के लिए हवा भी बराबर है। फर्क सिर्फ सोच का है। माइंडसेट एक ऐसा लेंस है जिससे हम खुद को और अपनी दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस साफ है तो रास्ता भी साफ दिखता है, अगर वो धुंधला है तो मंजिल भी धुंधली लगती है। कभी कभी हमारी हार की वजह हार नहीं होती, हमारी सोच होती है जो हमें हारने पर मजबूर कर देती है। मैंने देखा है, कुछ लोग हर बार गिरते हैं, लेकिन अगली बार और भी ज्यादा एनर्जी के साथ उठते हैं। उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक फायर, और वो फायर पैदा होती है एक मजबूत माइंडसेट से। हां, जिंदगी टफ है,
कोई शुगर कोटेड फेरी टेल नहीं। पर जीतने वाला माइंडसेट ये नहीं कहता कि मैं हार से डरता हूं। वो कहता है मैं हार से सीखूंगा और फिर जीतूंगा। अब आप खुद से पूछो, क्या आप वही पुरानी सोच के साथ नई मंजिल तक पहुंच सकते हो? क्या हर बार रुक जाना ही सही तरीका है, या फिर अब वक्त आ गया है माइंडसेट को शिफ्ट करने का? एक बार सोचो, अगर आप हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी देखने लगो, हर गिरावट में एक सबक और हर हार में एक स्पार्क, तो क्या आप सच में हार सकते हो? नहीं, क्योंकि तब आप किसी और के नहीं, खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन जाते हो। और जब आपका माइंडसेट जीतने वाला होता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए अपने अंदर उस आवाज को बुलाते हैं जो कहती है यस आई कैन, क्योंकि असली जीत यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 2 व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। तो अब जब हमने समझा कि जीतने वाला माइंडसेट क्या होता है, अब एक और सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो थोड़ा चुप सकती है, लेकिन जरूरी है। कभी आपने खुद से पूछा है, आखिर मुझे क्या रोक रहा है? मतलब सीरियसली, क्या वजह है कि आप आज वहां नहीं है जहां आप होना चाहते थे? कभी लगता है ना कि कुछ है, कोई इनविजिबल दीवार जो हर बार बीच में आ जाती है। हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इस बार तो पक्का होगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें वापस खींच लेता है। और सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि हम समझते हैं कि शायद हालात सही नहीं थे, टाइम सही नहीं था, या लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन क्या पता असली रुकावट हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी हो। हां, सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर सच्चाई तो यही है। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम अपने डर को सच मान लेते हैं, अपने शक को दिमाग का नियम बना देते हैं। अब सोचो, जब आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? एक आवाज अंदर से आती है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं? और फिर हम रुक जाते हैं। लेकिन वो डर जो हमें रोक रहा होता है, वो बाहर की दुनिया का नहीं होता, वो हमारे अंदर की गहराई से आता है। और मजे की बात यह है कि वो डर, वो शक, वो लिमिटेशन सच में एक्जिस्ट भी नहीं करते। वो बस स्टोरीज होती है जो हम खुद को रोज सुनाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी गोल के बहुत पास पहुंचते हैं तो अचानक आपको सेल्फ डाउट होने लगता है? क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कंफर्ट जोन में वापस खींचने की पूरी कोशिश करता है। उसे रिस्क से डर लगता है, चेंज से डर लगता है, और सबसे ज्यादा डर लगता है फेलियर से। लेकिन क्या पता वही फेलियर हमें वो सीढ़ी दे दे जो हमें आसमान तक पहुंचा दे। देखो, सबके पास एक ऐसा अतीत होता है जो उन्हें पीछे खींचता है। कुछ बचपन की बातें होती है, कुछ रिश्तों की चोटें, कुछ पुराने फेलियर्स, और हम उन्हें इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो हमारे अंदर प्रोग्रामिंग बन जाती है। जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे बात नहीं होगी, या फिर मैं नंबर में कमजोर हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। अरे किसने कहा ये सब? कौन सा रूल है जो ये तय करता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं? शायद कोई नहीं, बस हमने खुद ही अपनी एक इनविजिबल केज बना ली है और उसी में रहना सीख लिया है। लेकिन अब वक्त है उस केज को तोड़ने का, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज नहीं तोड़ोगे, तब तक आप कभी असली उड़ान नहीं भर पाओगे। एक बार खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या वाकई कोई मुझे रोक रहा है, या मैं ही खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन गया हूं? जवाब शायद अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, और वही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो चलो आज से एक नया स्टोरी लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जहां डर नहीं भरोसा बोलता है, जहां पिछली हार आज की इंस्पिरेशन बनती है, और जहां हर स्टेप आपको आपकी जीत के करीब ले जाता है। क्योंकि सच तो यह है, आपको सिर्फ एक चीज रोक रही है, आपकी खुद की सोच। अब सोच बदलो और रास्ता खुद अब खुद बनता चला जाएगा। तैयार हो अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हराने के लिए, क्योंकि असली सफर अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 3 व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हालात तय करते हैं, हमारा बैकग्राउंड, हमारे पास कितना पैसा है, या किस शहर में पैदा हुए।
लेकिन अगर ध्यान से देखो ना तो जिंदगी का असली आर्किटेक्ट होता है हमारा दिमाग। हां, थोड़ा डीप है, लेकिन यही सच है। जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। अब जरा इमेजिन करो, एक ही कमरे में दो लोग बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटीज है, एक जैसे रिसोर्सेज है, लेकिन एक ऊपर उठ जाता है और दूसरा वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी सोच से अपनी हकीकत को बदल डाला और दूसरा बस सोचता ही रह गया। हमारे थॉट्स हमारी एनर्जी की डायरेक्शन तय करते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे ही हम भी जिस सोच पर ट्यून होते हैं वैसा ही सिग्नल भेजते हैं दुनिया को, और वही दुनिया हमें वापस भेजती है। वो चीजें, वो लोग, वो मौके जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। अब सवाल यह है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो? सोचो, अगर आप हर दिन खुद से कहते हो, मैं अनलकी हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग क्या करेगा? वो प्रूफ ढूंढेगा कि ये सब बातें सच है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे और आपकी सोच कहेगी, अरे रहने दे, तेरे बस का नहीं, और आप रुक जाओगे। बार बार धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी ही बन जाएगी एक हारने वाले की। लेकिन अगर वही सोच पलट दी जाए, अगर हर सुबह उठकर आप खुद से कहो, मैं कैपेबल हूं, मेरे अंदर वो स्पार्क है, मुझे जो चाहिए वो मैं बना सकता हूं, तो क्या पता आप अपनी जिंदगी को ही रिसेट कर दो। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। दिमाग वही बनता है जो आप उसे बार बार बताते हो, और फिर वो उसी हिसाब से एक्शन लेता है, डिसीजन करता है, रिस्क उठाता है और अपनी रियलिटी बना लेता है। कभी कभी हम दूसरों की नेगेटिविटी सुन सुनकर अपने ड्रीम्स को छोटा करने लगते हैं। लोग कहते हैं, इतना आसान नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरी सोच बहुत बड़ी है, और हम भी मान लेते हैं। शायद वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या पता वो खुद कभी रिस्क नहीं ले पाए, इसलिए अब तुम्हें भी रोक रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को गार्ड करो। हर एक नेगेटिव थॉट को पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है या बस डर है? एक रियल स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो हर रोज अपने कमरे में बैठकर खुद से एक ही बात कहता था, मुझे बड़ा बनना है और मैं बनूंगा। उसे नहीं पता था कैसे, कब या कौन उसकी मदद करेगा, लेकिन उसकी सोच ने रास्ता बनाया और आज वो हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है। अब सोचो, अगर उसकी जगह आप हो, तो अगर आज से आप हर दिन अपने माइंड में वही पिक्चर बनाएं जो आप रियलिटी में देखना चाहते हैं, तो क्या पता कुछ महीनों में आपकी दुनिया ही बदल जाए। क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट है। जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। जो आप अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हो वही आपके एक्शंस बनते हैं, और वही आपकी जिंदगी। तो आज से हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मेरी सोच मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? और अगर जवाब अनकंफर्टेबल है, तो समझ लो बदलाव का समय आ गया है। क्योंकि हाँ, व्हाट यू थिंक इज एग्जैक्टली व्हाट यू गेट। अब सोच बदलो और अपनी किस्मत खुद लिखो। चैप्टर फॉर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कई लोगों को बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब सुबह सुबह स्कूल के लिए उठना पड़ता था। मम्मी डांटती थी और मन करता था बस थोड़ा और सोने को मिल जाए। लेकिन तब शायद हमें नहीं पता था कि यही डिसिप्लिन एक दिन हमारी किस्मत की दिशा तय करेगा। अभी एक सीधी सी बात बताओ, क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है जो डिसिप्लिन नहीं हो? कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक चाहे जितनी भी हो, बिना डिसिप्लिन के वो सब जीरो हो जाता है। डिसिप्लिन वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको तब भी उठाकर खड़ा कर देती है जब आपका मन बिल्कुल हार मान चुका होता है। जब नींद प्यारी लगती है तब भी उठकर एक्शन लेना। जब मन करता है आज नहीं तब भी अपनी कमिटमेंट को निभाना। यही होता है असली डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से काम चल जाएगा, पर सच बताओ, मोटिवेशन धोखा देता है। वो आता है जाता है, कभी हाई कभी लो,
लेकिन डिसिप्लिन वो हर दिन आपके साथ चलता है, चाहे मन हो या ना हो। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था बड़ा पैशनेट। हर दिन नए नए गोल्स बनाता, रात भर प्लान्स लिखता, मगर अगले दिन वही आलस, वही टालमटोल। वो सोचता था कि शायद किसी दिन खुद ब खुद सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल बीतते गए और वो वही का वही रह गया, क्योंकि वो बस इंस्पायर था, कमिटेड नहीं। और दूसरी तरफ एक और लड़का था, एवरेज सा, कोई खास टैलेंट नहीं, पर एक चीज में कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ी मेहनत, थोड़ी बैटरमेंट। वो ना तो ज्यादा सोता था, ना ही ज्यादा सोचता था, बस करता था। धीरे धीरे वही लड़का वो बन गया जिसकी कभी कोई उम्मीद भी नहीं करता था। यही फर्क होता है जब आप अपने आप से वादा करते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने उस एक काम को जरूर पूरा करूंगा। चाहे वो पढ़ाई हो, जिम हो, बिजनेस हो या ट्रेडिंग। डिसिप्लिन के बिना कोई सिस्टम नहीं टिकता। और हां, डिसिप्लिन हमेशा ग्लैमर्स नहीं होता। वो बोरिंग होता है, मोनोटोनस होता है, लेकिन पावरफुल होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप से बड़ी जीत की सीढ़ियां बनाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप हर उस दिन काम करते हो जब आपका मन नहीं करता? क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सारी दुनिया रिलैक्स कर रही हो और आप क्वाइटली अपने ड्रीम की ओर बढ़ रहे हो। अक्सर लोग पूछते हैं, सक्सेस की शॉर्टकट क्या है? और जवाब हमेशा एक ही होता है, डिसिप्लिन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, बिना शोर किए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको परफेक्ट बनना है। इसका मतलब है जब आप टूटते हो, फिर से खुद को जोड़ते हो। जब आप चूकते हो तो गिल्ट में डूबने के बजाय फिर उठकर वही रास्ता पकड़ते हो। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन का रिवॉर्ड बाहर नहीं, अंदर होता है। एक पीस, एक सेटिस्फैक्शन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, जो तब मिलती है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। तो हां, आसान नहीं है, लेकिन हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो रेडी है खुद से सच्चा कमिटमेंट करने के लिए। अब फैसला आपको करना है, हर दिन छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करके एवरेज बनना है, या हर दिन छोटे छोटे प्रोमिसेस निभाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चयन है, और जो इसे चुनता है वही अपने सपनों को छूता है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, ऐसा फैसला जो जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? एक्साइटमेंट या डर? हाँ, वो हल्का सा डर जो कहता है, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, जो कानों में धीरे से फुसफुसाता है। अगर फेल हो गया तो यही है रिस्क की साइकोलॉजी। रिस्क सुनते ही दिमाग फ्यूचर के सबसे बुरे सिनेरियो सोचने लगता है। हम सोचते हैं, पैसा चला गया तो, रेपुटेशन गिर गई तो, लोग हंसे तो, पर क्या हमने कभी ये सोचा है अगर सब सही हो गया तो? देखो, डर का होना गलत नहीं है। डर हमारी सोच का एक हिस्सा है, एक पुराना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब इंसान जंगल में रहता था, तब यही डर उसकी जान बचाता था। लेकिन आज वही डर हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। आपको एक आइडिया आता है नया बिजनेस शुरू करने का, कोई नया स्किल सीखने का, या पब्लिक में बोलने का। आपका दिल तेज धड़कता है, आंखों में चमक आ जाती है, पर अगले ही पल दिमाग अड्डर की पूरी फौज ले आता है। लोग क्या कहेंगे? तेरे बस का नहीं है। तेरे जैसे कई आए और गए, और यहीं पर आप रुक जाते हो। ना कुछ करते हो, ना आगे बढ़ते हो, बस सोचते रहते हो। और धीरे धीरे वो ड्रीम जो कभी जिंदा था, वो मरने लगता है। पर अब सोचो, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, क्या उनके पास कोई गारंटी थी, कोई रिटर्न प्रूफ कि जो वो करने जा रहे हैं उसमें वो जीतेंगे ही? नहीं, उनके पास भी वही डर था, वही अनसर्टेनिटी थी। लेकिन उन्होंने एक चीज अलग की, उन्होंने रिस्क उठाया। रिस्क लेना मतलब बेवकूफी करना नहीं होता, मतलब होता है डर के बावजूद एक्शन लेना। सच कहूं, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम कोई रिस्क ना लें, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो भी हारते हैं, लेकिन बिना लड़ाई के। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर बार सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने का सोचती, पर आखिरी वक्त पर पीछे हट जाती। उसे डर था, अगर मेरी आवाज फिसल गई तो,
अगर लोग हंस पड़े तो। लेकिन एक दिन उसने उस डर को नहीं, अपने दिल की सुनी। स्टेज पर गई गाया, और हाँ, आवाज थोड़ी कांपी, पर परफॉर्मेंस के बाद जो तालियां बजी, उसने उसका सब कुछ बदल दिया। उस एक रिस्क ने उसे वो कॉन्फिडेंस दिया जो 1000 किताबें भी नहीं दे सकती। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतोगे, पर हाँ, हर बार कुछ सीखोगे, हर बार थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे, हर बार अपने डर से थोड़ा और दूर निकल जाओगे। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से ये कह पाते हो कि मैंने कम से कम कोशिश की, तब आपके अंदर एक अजीब सी शांति होती है जो उन लोगों को कभी नहीं मिलती, जो सिर्फ किनारे बैठकर जिंदगी को गुजरते देखते रहते हैं। तो अगली बार जब कोई मौका तुम्हारे सामने खड़ा हो और डर तुम्हें पीछे खींचने लगे, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके खुद से पूछना, अगर मैं ये कर गया तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्योंकि वहीं से शुरू होता है वो सफर जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। रिस्क लोग नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है हार से कुछ छिन जाएगा, पर सच्चाई यह है कि जो रिस्क नहीं उठाते वो खुद से सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो चलो आज खुद से एक वादा करते हैं कि डर को आने देंगे, लेकिन रोकने नहीं देंगे। क्योंकि जिंदगी तभी बदलती है जब हम डर को देखते हैं और कहते हैं, चल अब तेरी बारी नहीं है। चैप्टर 6, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। कभी कभी ना जिंदगी एक ऐसा पंच मारती है जो सीधा सीने में लगता है, इतना गहरा कि सांसें रुक जाए, दिल बैठ जाए और दिमाग सुन पड़ जाए। ऐसे में सवाल ये नहीं होता कि कितना दर्द हुआ, सवाल ये होता है अब क्या करोगे। यही जगह होती है जहां मेंटल टफनेस का असली मतलब सामने आता है। देखो, सब कुछ अच्छा हो तब तो स्ट्रांग बने रहना आसान होता है। जब दुनिया तारीफ कर रही हो, जब चीजें प्लान के मुताबिक चल रही हो, जब सब स्मूथ हो, तब तो हर कोई खुद को पॉजिटिव फील करता है। लेकिन जब रिजेक्शन मिलता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, तब असली टेस्ट होता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओ, ना इमोशंस हो, ना आंसू, ना कोई डर, बल्कि इसका मतलब है उन इमोशंस को महसूस करना, लेकिन उनके कंट्रोल में ना आना। कभी खुद से पूछा है, मैं अंदर से कितना मजबूत हूं? मतलब बाहर से तो सब ठीक दिखता है, इंस्टा पे स्टोरीज, हंसी, गोल्स, लेकिन जब रात में सब सो जाते हैं, जब आप अकेले होते हो, क्या तब भी अंदर से उतने ही स्टेबल हो? मेंटल टफनेस वही दिखती है जब आप हार के बाद भी उठते हो, जब एक ना सुनकर आप खुद को हाँ सुनाते हो, जब दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करती है और आप साइलेंटली खुद को बेटर बनाते हो। हर दिन ये कोई स्किल नहीं है जो एक दिन में आ जाए, ये तो रोज का काम है। रोज थोड़ा सहना, रोज थोड़ा बढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, और सबसे बड़ी बात, खुद से झूठ ना बोलना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से बहुत काम दिखते थे पर अंदर से पूरी तरह टूटे हुए थे, और मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बार बार गिरे, बिखरे, लेकिन हर बार एक और नई शुरुआत की, और आज वही लोग मिसाल बन गए। मेंटल टफनेस एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप डिस्कंफर्ट फेस करते हो उतना ही वो मजबूत होती है। अब सोचो, एक ट्रेडर है, उसकी 2 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस में चली गई। अब तीसरी बार उसे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेनी है, लेकिन अंदर से डर बैठ चुका है। उसका दिमाग कहता है, क्या पता फिर से लॉस हो जाए। लेकिन वही ट्रेडर अगर मेंटली टफ है तो वो डर को एक्नॉलेज करेगा, फिर भी ट्रेड लेगा, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट करता है, ना कि इमोशंस पर। इसी को कहते हैं टफनेस, जब आप टेम्परेरी इमोशंस को लॉन्ग टर्म विज के बीच नहीं आने देते। और हां, इसमें वक्त लगेगा। शायद आप कई बार खुद को खोया हुआ महसूस करोगे, थका हुआ, खाली सा। लेकिन अगर हर बार खुद से एक वादा कर सको, मैं हार नहीं मानूंगा, तो समझ लो आप हर उस इंसान से आगे निकल चुके हो जो कंफर्ट जोन में रहकर जीत का सपना देख रहा है। मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है पता है? पीस, वो शांति जो तब मिलती है जब आप जानते हो कि जो कुछ भी हो, मैं टूटूंगा नहीं।
तो अगली बार जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, जब लोग कहें अब इससे नहीं होगा, तो एक बार हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहना देखते हैं, अब मैं क्या बनता हूं। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसे लिखने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी मेंटल टफनेस चाहिए और एक अटूट विश्वास अपने आप पर। चैप्टर से द माइंडसेट ऑफ अ सुपर परफॉर्मर। कभी ना कभी हम सब ने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर चीज में बेस्ट होता है, क्लास में टॉप करता है, खेल में सबसे आगे रहता है, काम में परफेक्शन दिखाता है, और हम सोचते हैं क्या इसके पास कोई सीक्रेट है। पर सच बताऊं, उसका सीक्रेट बाहर नहीं होता, उसका माइंडसेट अलग होता है। सुपर परफॉर्मर वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, वो होता है जो हर बार खुद को बेहतर करता है, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली, रिलेंटलेसली। अब एक बात सोचो, दो लोग एक ही कंपटीशन में उतरते हैं, दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है, सेम टाइम, सेम गाइडेंस। फिर भी एक आसमान छूता है और दूसरा भीड़ में खो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सोचता है कहीं मैं हार ना जाऊं, और दूसरा सोचता है कहीं मैं अपनी पूरी पोटेंशियल तक ना पहुंच पाया तो। बस यही फर्क है। सुपर परफॉर्मर्स की सोच ऑर्डिनरी लोगों से एकदम अलग होती है। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं। वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं आज भी उस लेवल पर खेल रहा हूं जहां मुझे होना चाहिए? वो दूसरों से बेटर नहीं बनना चाहते, वो खुद के पिछले वर्जन से बेटर बनना चाहते हैं। और हां, ये सोच कोई एक दिन में नहीं आती। इसमें धैर्य लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है, और सबसे ज्यादा ब्रूटल ऑनेस्टी लगती है खुद के साथ। सुपर परफॉर्मर बनने के लिए सबसे पहले एक मिथ को तोड़ना पड़ता है कि अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो मैं एक्सेप्शनल नहीं बन सकता। अरे नहीं, सुपर परफॉर्मर्स बोर्न नहीं होते, वो तैयार किए जाते हैं खुद की मेहनत से। हर दिन सुबह उठकर जब वो लोग मिरर में देखते हैं तो उन्हें बस एक ही चीज दिखती है, एक और मौका खुद को प्रूव करने का। वो डिस्ट्रैक्ट से दूर रहते हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं गिनते, वो कभी टाइम पास नहीं करते। उनके लिए हर एक दिन एक मिशन होता है। अब ये मत समझना कि उनकी जिंदगी परफेक्ट होती है, नहीं, उन्हें भी थकान होती है, उन्हें भी हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं, वो भी कई बार टूट जाते हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो गिरकर रुकते नहीं, बल्कि समझते हैं, सीखते हैं और फिर चल पड़ते हैं। उनकी ताकत सिर्फ उनकी स्पीड नहीं होती, बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी होती है, उस दिन भी जब मोटिवेशन जीरो हो। अब आप सोचो, क्या आप सिर्फ अच्छा बनना चाहते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? क्या आप क्राउड का हिस्सा रहना चाहते हो या वो बनना चाहते हो जिसे लोग देखते हैं और साइलेंटली सोचते हैं? इसमें कुछ तो खास है। सुपर परफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो कंफर्ट जोन से एलर्जिक होते हैं। उन्हें बॉर्डम से डर नहीं लगता, उन्हें उस दिन से डर लगता है जिस दिन वो बिना इंप्रूवमेंट के सो जाएं। तो अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, अगर तुम रोज खुद से भिड़ सकते हो, अगर तुम अपलॉज के बिना भी काम करते रह सकते हो, तो सुन लो, तुम एक सुपर परफॉर्मर बनने की शुरुआत कर चुके हो। और याद रखना, सुपर परफॉर्मर वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ाता है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ में रहना है या भीड़ से अलग चमकना है, क्योंकि माइंडसेट बदलते ही कहानी बदल जाती है। कंक्लूजन तो अब जब आपने इस पूरी जर्नी को महसूस किया, समझा और शायद कहीं ना कहीं खुद को भी इनमें पाया, तो एक बात दिल से कहने का मन कर रहा है, आप में वो सब कुछ है जो एक सुपर परफॉर्मर बनने के लिए चाहिए। आपके अंदर भी वो आग है, वो डिसिप्लिन, वो ड्रीम। बस जरूरत है उस माइंडसेट को पहचानने की जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जा सकता है। हो सकता है अब तक आप खुद को अंडरएस्टिमेट करते रहे हो, खुद को रोका हो, डर से, फेलियर से या फिर दूसरों की सोच से। लेकिन अब वक्त है खुद से नई बात करने का। अब वक्त है उस इनर वॉइस को बदलने का जो कहती थी पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, और उसे बदलकर ये कहने का अब तो करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में कोई गारंटीड रास्ता नहीं होता। लेकिन एक चीज पक्की होती है,
अगर माइंडसेट सही हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो चलिए एक वादा करें खुद से कि अब से कोई भी दिन एमलेस नहीं जाएगा, कोई भी डर बिना टकराए नहीं बचेगा और कोई भी सपना बिना ट्राई किए अधूरा नहीं रहेगा। आपका असली कंपटीशन किसी और से नहीं, अपने कल के वर्जन से है और आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हो। हां, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सचमुच बदल सकते हो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी सोच को हिला दिया हो, तो इसे सिर्फ यही मत छोड़ देना। नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं रुकूंगा नहीं, ताकि ये सिर्फ सुनने की बात ना रहे, एक एक्शन बन जाए। और हां, ऐसे ही और वीडियोस जो आपकी सोच बदल दे, जिंदगी को नई दिशा दे दे, उनके लिए पोपू मामा ऑडियो बुक चैनल से जुड़ो। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया माइंडसेट और एक नई वजह खुद को बेहतर बनाने की। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार जब आपकी जिंदगी थोड़ा हिले तो हम यहीं हो, आपके साथ। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक शुरुआत थी। अब कहानी आपकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।